नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं कि जो आज से पहले कभी आपने नहीं सुनी होगी, ना आपने देखी होगी, कि जादू और जिन्नात ख़वातीन पर ही क्यों ज्यादा होता है। आप अगर इर्द गिर्द माहौल पर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा अगर कोई शिकार होता है तो वो ख़वातीन हैं, जादू जिन्नात का शिकार। अब ख़वातीन ही पर क्यों ज्यादा अमल होता है, जादू होता है, जिन्नात ये असरात आते हैं, वो इसलिए कि जब ख़वातीन का ईमान कमजोर होता है, जब अल्लाह से ईमान नाता मजबूत नहीं होगा, कुरान और हदीस से नाता मजबूत नहीं होगा और दीन से कटे हुए होंगे, तो फिर आप पर ये शयातीन जन्नात हावी होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये ज्यादातर मरकज उन चीजों को बनाते हैं, उन जगहों को बनाते हैं कि जहां पर कुरान की तलावत ना हो, जहां नमाज रोजा ना हो, जहां दीन की अशात और तबलीग ना हो, जहां अल्लाह का जिक्र ना हो, वहां पर ये अपना जो है वो मस्कन बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, पड़ाव करते हैं। अब जिस घर में शैतान का ये हदीस मुबारका भी है कि शैतान आता है कि जब आप घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर, तो आप सूरह अखलास एक मर्तबा पढ़ लेते हैं, तो फिर शैतान अपने चेलों को कहता है कि यहां तुम्हारा पड़ाव करना नामुमकिन है, यहां से चले जाओ, क्योंकि अल्लाह का नाम ले जा चुका है। अब जब खाना खाने लगते हैं तो खाना खाने से पहले आप खाने की दुआ पढ़ लेते हैं, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, तो फिर शैतान अपने चेलों को कहता है कि यहां तुम्हारी खुराक का कोई बंदोबस्त नहीं, यहां से कूच कर जाओ। और फिर आप अगर खाने से पहले भूल जाएं तो जब दरमियान में दुआ पढ़ लेते हैं तो फिर शैतान वहां से भाग जाता है, वहां ना पड़ाव करता है, ना वहां खुराक हासिल कर सकता है, लागर कमजोर हो जाता है और खवातीन अक्सर शिकार हो जाती हैं। क्योंकि वॉशरूम अटैच होने की वजह से जब खवातीन वहां वॉशरूम में जाती हैं, कपड़े वॉशरूम में लटकाते हैं, तो क्योंकि ये शयातीन जनात जो नापाक जगह पे होते हैं और वो नापाक जगह आपके हर कमरे के साथ अटैच है, तो उसकी वजह से वो कपड़े पहनते हैं। शयातीन आपके साथ लटके हुए होते हैं, आपके जिस्म में मुंतकिल होकर खून में सराहियत कर कर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर आपका जिस्म मैदा जकड़ा जाता है, कांधों पे बहुत सार बारी बारी चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े तूल पकड़ जाते हैं, बच्चों पर बेजा तशद्दुद करना शुरू कर देती हैं खवातीन और खामद से लड़ना शुरू कर देती हैं। और कई लोग दीन की आगाही ना होने की वजह से, समझ बूझ ना होने की वजह से, जादू बंदिश जन्नाती असरात को ना समझने की वजह से इनसे इलाज नहीं करवाती, मालूम नहीं करती, तो फिर वो बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता मोजी बीमारियों में कन्वर्ट होते हुए कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारियां बना देते हैं, जिनसे मौत की आगोश में चला जाते हैं। अब खवातीन क्या अमल ऐसा करें कि जिसकी वजह से खवातीन इन चीजों से, जादू, जिनाती असरात, बंदिश, अमल तवीज से महफूज रह सकें। और बहुत बड़ा तबका खवातीन का ऐसा है कि ज्यादातर अमलियाती तौर पर माजूर हो चुकी हैं, वो बिल्कुल बिस्तर मर को जा लगी हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकती, थकान हो जाती है, थकावट का शिकार हो जाती है, सर दर्द रहता है, मैदे में दर्द रहता है, खा पी नहीं सकती, मोटापा हो जाता है। ये सारी ज्यादातर आजकल 99% बीमारियां अमलियाती तौर पर हैं, या तो हासदीन की तरफ से मुंतकिल की गई हैं, या फिर वो जो है वो खुद साख्ता तौर पर आ चुकी हैं, या कब्रिस्तान में जाने की वजह से, वीराने में जाने के जहाँ रास्ता नहीं है वहां से गुजरने पर, और नमाज रोजा ना होने की वजह से, नापाकी की सूरत में ये जकड़ी जाती हैं।
اب کیا عمل ایسا کیا جائے کہ خواتین بچے محفوظ رہے؟ تو آپ کو یہ بتلا دوں، نمبر ایک، ہر نماز کو قائم کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی گھر میں تلاوت کریں تاکہ یہ آپ کے گھر میں نہ ٹھہر سکے۔ دوسرے نمبر پہ، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھتی تو 7 مرتبہ صبح آپ آیت الکرسی پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ، بچوں پہ دم کر لیں، وہی پانی پورے گھر میں چاروں کونوں پر چھڑکاؤ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ بھی اور پورا گھر گھرانہ محفوظ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔